नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र वर्मा। पिछले 11 वर्षों से देश के अंदर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की जो मधुर पीपनी लगातार चारों दिशाओं में बजाई जा रही है, उसी पीपनी को आगे बढ़ाते हुए कल मोदी सरकार का, खुद मोदी जी का एक बेहद क्रांतिकारी कदम सामने आया है। कल मोदी सरकार ने घोषणा की है कि ईद के मौके पर गरीब मुस्लिम परिवारों को खाद्य सामग्री और कुछ कपड़ों की एक किट भेंट की जाएगी, जिसका नाम होगा सौगात ए मोदी। यानी के उस किट पर लिखा गया है सौगात ए मोदी। अच्छा तो ये रहता कि इस किट का नाम होना चाहिए था सौगात ए मोदी सरकार, लेकिन चूंकि कुछ सोचकर ही इसका नाम सौगात ए मोदी रखा गया होगा। मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए, अपनी स्वीकार्यता साबित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को दिन रात बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। मुस्लिम समाज में उनकी स्वीकार्यता ना होने से उनको लगता है कि अरब देशों में जहां नरेंद्र मोदी जी की इतनी इज्जत है, उनके खुद के ही देश में एक इतना बड़ा मुस्लिम वर्ग उनके खिलाफ रहता है और उन पर किसी भी हालत में यकीन नहीं करता, उनकी पार्टी को कभी वोट नहीं देता। ये बात तो सही है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं भारत के, और भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते, एक संवैधानिक पद पर बैठे होने के नाते, वो किसी भी अपनी नागरिक में, अपनी प्रजा में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेंगे, ना ही वो करते हैं। भारत सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं अभी तक रही हैं, उसके मुस्लिम लोग एक बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग रहा है। खुद अपनी सभाओं में, अपने भाषणों में मोदी जी इस बात का जिक्र बार बार करते हैं कि मुस्लिम आबादी के हिसाब से भी ज्यादा लाभ, सरकारी योजनाओं का लाभ मुस्लिम समाज को लगातार मिलता रहा है। और आप देखिए कि मुस्लिम समाज से भी कभी इस बात का विरोध नहीं किया गया, कभी इस बात को डिनाई नहीं किया गया कि उनको सरकारी योजनाओं का बिना किसी भेदभाव के लाभ मिला है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब ये आई है सौगात ए मोदी मोदी। अब क्या है कि ठीक बात तो ये होनी चाहिए थी कि कल्याणकारी योजना कोई भी हो, उसमें पैसा भारत सरकार का लगता है, देश के करदाताओं का पैसा लगता है। क्योंकि मुस्लिम एक तरह से काफी खिलाफ रहते हैं मोदी जी के, तो मोदी जी की सोच केवल यही रही होगी कि सौगाती मोदी का संदेश कुछ ज्यादा साफ मुस्लिम समाज में जाएगा। लेकिन पिछले काफी समय से, या कहिए कि जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तभी से लेकर हमारे देश का मुस्लिम समुदाय उनके तरफ एक तरह की नैसर्गिक रूप से एक नफरत जैसा माहौल उनके लिए बनाकर अपने दिलों में रखता है। नरेंद्र मोदी के कितने भी अच्छे काम होने के बावजूद, उनकी विश्व में एक सम्मानजनक भूमिका होने के बावजूद, सम्मानजनक नेता का उनको दर्जा हासिल होने के बावजूद, हमारे देश का मुस्लिम समाज मोदी जी का कभी समर्थन नहीं करता है। वो किसी भी तरह मोदी जी सत्ता से बाहर हो जाए, इसके लिए दिन रात प्रयासरत रहता है। और इसी क्रम में दूसरी पार्टियों का कितना भी कोई नालायक उम्मीदवार हो, कितना ही आपराधिक प्रकृति का उम्मीदवार हो, कितना ही भ्रष्टाचारी उम्मीदवार हो, लेकिन यदि वो भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में दिखाई इनको देता है, तो ये आदमी की पृष्ठभूमि भी नहीं देखते, उम्मीदवार की पृष्ठभूमि भी नहीं देखते। ये सिर्फ उसको इसलिए वोट देते हैं कि ये व्यक्ति मोदी सरकार को बनने से रोक सकता है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हरा सकता है। तो एक तरफ इस तरह का अंधा विरोध करने के बावजूद भी मोदी जी यदि ये सोचते हैं कि इस समुदाय का उनको समर्थन मिल जाएगा,
तो ये एक तरह से दिन में सपने देखने जैसा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यदि आप इस तरह की कल्याणकारी योजनाओं के तहत लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो सवाल तो ये भी उठेगा कि इसी तरह की मदद आप दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी दें। और दूसरा, जिस देश की बहुसंख्यक आबादी है हिंदू, हिंदुओं में भी गरीब लोगों की बहुत बड़ी संख्या है। तो हिंदुओं के त्योहारों पर भी क्या इसी तरह की योजनाएं लाकर, इसी तरह की कल्याणकारी योजनाएं लाकर इस स्थिति को बैलेंस किया जाएगा, इस बारे में भी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। दूसरा, नरेंद्र मोदी जी यदि ये सोचकर इस तरह की योजनाएं लेकर आ रहे हैं कि इससे उनके हमेशा खिलाफ रहने वाले मुस्लिम समुदाय का हृदय परिवर्तन हो जाएगा, या वो उनको अपना एक तरह से नेता मान लेंगे, या वो उनके खिलाफ वोट करना बंद कर देंगे, तो मुझे लगता है कि ऐसा सोचना बिल्कुल भी सही नहीं है। उल्टा इस तरह के योजनाएं अचानक से लाकर एक तरह का देश में संदेह का वातावरण उत्पन्न होता है। इस चीज से सरकार को स्पष्टीकरण के साथ जनता को जवाब देना चाहिए कि हम दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के त्योहारों पर, उनके पर्वों पर इसी तरह की कल्याणकारी योजनाएं लेकर आएंगे। हमारी सरकार के अंतर्गत किसी भी दूसरे समुदाय के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अन्यथा इस तरह की जितनी भी गतिविधियां कोई भी सरकार करती है, उनके ऊपर सवाल उठना तो लाजमी है। अब आप देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी की इस योजना के विरोध में विपक्षी दलों का किस तरह मातम शुरू हो गया है। उनको लगता है कि यदि मोदी जी की इस योजना के बहाने यदि अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय के लोग यदि मोदी की तरफ जरा सा भी झुकाव दिखाने लग गए, तो उनकी तो राजनीति ही पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। तो हमारे यहाँ देखा जाए तो जितना मुसलमान लोग भारतीय जनता पार्टी से नफरत नहीं करते, उससे ज्यादा उन्हें नफरत करने के लिए मजबूर करते हैं ये हमारे सेकुलर विपक्षी दल। ये सेकुलर विपक्षी दल कभी भी भारत के मुसलमानों को देश की मुख्य धारा में शामिल नहीं होने देना चाहते। इनका एकमात्र एजेंडा है कि मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नफरत फैलाकर मुसलमानों के दिलों में भारतीय जनता पार्टी के लिए नफरत पैदा करके अपनी राजनीति को हर तरह से सुरक्षित किया जाए। इसके लिए ये हमारे विपक्षी दल दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि कभी कभी देखकर आश्चर्य होता है कि ये लोग मुस्लिम समुदाय के लिए जितना दिन रात विलाप करते हैं, जितना उनके पक्ष में ये एक वकील की तरह व्यवहार करते हैं, उसका तो 10% भी ये कभी बहुसंख्यक समुदाय के लिए नहीं करते। और अब तो स्थिति ये हो गई है कि कांग्रेस सहित जितने भी विपक्षी दल हैं, इन सब ने बहुसंख्यक समाज के विरोध को, बहुसंख्यक समाज के प्रतीकों की बेइज्जती को, बहुसंख्यक समाज के पर्व त्योहारों को किसी भी तरह से नकारना शुरू कर दिया है, उनकी आलोचनाएं शुरू कर दी हैं। और ये किसी भी हिंदू या हमारे सनातनी किसी भी पर्व त्योहार के अवसर पर जहर उगलने से कभी बाज नहीं आते। आपने अभी प्रयागराज कुंभ वाला मामला देखा है कि किस तरह से इन लोगों ने उस महाकुंभ के इतने भव्य आयोजन को झुटलाने की कोशिश की। अभी आपने देखा कि रामलला के मंदिर के उद्घाटन के समय, उनकी प्राण प्रतिष्ठा के समय इन विपक्षी पार्टी के इन तथाकथित सेकुलर नेताओं का क्या रवैया था। तो अब चूंकि ये पूरी तरह से बहुसंख्यक समाज की नजरों में एक तरह से निवस्त्र हो चुके हैं, तो इनको अब दिखाई देता है कि यदि हमारे मुस्लिम वोट बैंक में जरा सी भी 1% भी सेंध लगाने में यदि भारतीय जनता पार्टी किसी तरह कामयाब हो गई, तो इनका राजनीतिक भविष्य पूरी तरह से खतरे में आ जाएगा।
इन लोगों की राजनीतिक दुकानें बंद हो जाएंगी, इनकी राजनीतिक दुकानों का शटर बंद हो जाएगा। तो इसीलिए ये विषय आज देश में इतनी चर्चा का है विषय बना हुआ है। सेकुलर टाइप के ये हिंदू विरोधी नेता अपने हिसाब से चीजों को बता रहे हैं। भारत का वामपंथी मीडिया अपने हिसाब से नैरेटिव सेट कर रहा है, और तीसरे मुस्लिम समाज खुद अपने आप इस योजना के बारे में कोई अपनी स्वतंत्र सोच ना बना सके, इस बात के लिए ये सारा का सारा मीडिया, सारा का सारा वामपंथी समाज, सारा कांग्रेसी इकोसिस्टम, सारी विपक्षी पार्टियां अपनी पूरी ताकत के साथ लगी हुई हैं और मुसलमानों को भड़काने में लगी हुई हैं कि ये नरेंद्र मोदी का फेंका हुआ जाल है, आप लोगों को इसमें नहीं फंसना है। तो हमारे देश की राजनीति जिस तरह से इन विपक्षी पार्टियों द्वारा विकृत कर दी गई है, इसका क्या निदान हो सकता है, इस बारे में भी अब गंभीरता से मंथन करने की जरूरत है, गंभीरता से इस विषय पर सोचे जाने की जरूरत है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और विषय के साथ। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार।